नमस्कार दोस्तों, IBC 24 की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवीन सिंह। IBC 24 का स्पेशल बुलेटिन सीधे प्रयागराज से आपके लिए। हमारी कोशिश है कि हम अपने इस स्पेशल बुलेटिन में आपको प्रयागराज कुंभ की तैयारियों की खबर दिखाएं और साथ ही साथ मेले की रंगत से भी अपडेट कराएं। तो फिलहाल औपचारिक आगाज होने में वक्त है। 13 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ मेले की शुरुआत होनी है, लेकिन रंगीन तस्वीरें अभी से नजर आने लगी है। साधु संतों और श्रद्धालुओं ने अभी से अपनी मौजूदगी प्रयागराज महाकुंभ में दर्ज करवा दी है। आज बात करेंगे सबसे पहली खबर में अखाड़ों की। महानिर्वाणी अखाड़े ने आज अपनी शानदार मौजूदगी दर्ज करवा दी है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से बागंबरी गद्दी से श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े ने शहर भ्रमण करते हुए नगर प्रवेश किया और प्रयागराज कुंभ की अपनी छावनी में अपने इष्ट देवता की स्थापना कर दी। यानी आज से महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा प्रयागराज कुंभ के छावनी में प्रवेश कर चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े ने भी प्रयागराज महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। शानदार पेशवाई के साथ महानिर्वाणी अखाड़े के सैकड़ों हजारों संत प्रयागराज कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े की। नागा साधुओं के साथ महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े की शानदार पेशवाई। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन एक तरीके का ये कहा जा रहा है, माना जाता है। पेशवाई के जरिए अखाड़ा अपनी ताकत का एहसास कराता है और ये दावा करता है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो फोर्स है, जो रक्षक हैं, वो अखाड़ों में ही पाए जाते हैं। और खासकर श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े में देखिए ऊंट और घोड़ों पे सवार होकर नागा सन्यासी इस वक्त प्रयागराज कुंभ में दाखिल हो रहे हैं। तमाम संत हैं, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और अखाड़े की जो परंपरा है उसको निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और प्रयागराज महाकुंभ में अपनी छावनी में जा रहे हैं। बताया जाता है, इतिहासों में भी इस बात का जिक्र है कि श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े ने सनातन की रक्षा के लिए बड़े बलिदान दिए हैं। हजारों लाखों सन्यासियों को शहादत नसीब हुई है सनातन धर्म की रक्षा करते हुए। तस्वीरें देखिए दर्शकों के, छोटे छोटे बाल संत ये आपको तस्वीरों में नजर आएंगे जो डमरू और ढोलक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं बता दूं दर्शकों को कि ये शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ अखाड़ा है। चूंकि जितने भी अखाड़े हैं सभी अपने विद्यालय चलाते हैं, अपने स्कूल चलाते हैं, वैदिक विश्वविद्यालय और विद्यालय चलाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये तमाम जो बाल संत विद्यालयों के विद्यार्थी हैं जो अपने संतों के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो एक शानदार पांटून पुल की तस्वीर दर्शक देखेंगे। कितनी लंबी ये पेशवाई है और पूरे इस वक्त ये पांटून पुल में त्रिवेणी मार्ग जाने के लिए अखाड़ा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जो पुल है, इस पर पूरे पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के संत मौजूद हैं। और न सिर्फ पंचायती निर्वाणी महाअखाड़े के बल्कि इस पेशवाई में और भी अखाड़ों के साधु संत शामिल हुए हैं और ये सभी ये बता रहे हैं कि प्रयागराज महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत 13 जनवरी को होगी, लेकिन अखाड़ों की छावनी अब प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में लग चुकी है। और सबसे खास बात, इस प्रयागराज महाकुंभ में जब ये पेशवाई हो रही है तो महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े के आगे सबसे आगे 2 भाले चलते हैं। जब इष्ट देव को पूजा जाता है तब ये उनके दोनों भालों की पूजा की जाती है। जुड़ी हुई ये श्रद्धालु हैं, लड़कियां हैं। कलश यात्रा भी साथ साथ चल रही है, शोभा यात्रा भी चल रही है। ये भी बार बार दावा किया जाता रहा है अखाड़ों के तमाम साधु संतों की तरफ से कि सनातन की रक्षा के लिए सबसे आगे अखाड़े के साधु सन्यासी रहेंगे, ध्वजवाहक रहेंगे सनातन की रक्षा के। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 प्रयागराज। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की शानदार तस्वीरें आपने देखी। ये तय है कि साधु संत ही पूरे अखाड़े की, पूरे प्रयागराज कुंभ की शान है। जाहिर सी बात है, न सिर्फ पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, इसके अलावा भी जो 12 अखाड़े हैं उन्होंने भी धीरे धीरे करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराना शुरू करवा दिया है। लेकिन अब आपको हम एक ऐसे बाबा से मिलवाते हैं जो पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने
शिक्षा दीक्षा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की थी और धीरे धीरे वो ऐसे संन्यास से रमे कि सीधे वो निरंजनी अखाड़े से जाकर जुड़ गए। 27 बरस की उम्र में स्वामी दीप्तानंद ने दीक्षा ली, नागा संन्यास की दीक्षा ली और मैकेनिकल इंजीनियर के साथ साथ वो अब एक शानदार एस्ट्रोलॉजर भी हैं और फिलहाल निरंजनी अखाड़े की शान बढ़ा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कुंभ में अब सन्यासियों का दौर बदल चुका है। इस वक्त मेरे साथ निरंजनी अखाड़े के महंत दीप्तानंद हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 27 बरस की उम्र में ये मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं और एक बहुत शानदार एस्ट्रोलॉजर भी हैं। 27 साल की उम्र में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एस्ट्रोलॉजर और ऊपर से महंत, कैसे पॉसिबल? ये पॉसिबल प्रारब्ध के है। आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर जो आप सब देख रहे हैं इस भगवे में कम उम्र में, तो ये प्रारब्ध में जो ब्रह्मा का लेख, विधाता का लिखा हुआ है, वो टलता नहीं है, पर सही मार्ग और सही समय पे स्कोप मिलने के बाद वह प्रकाशित हो जाता है। महाराज जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कब की आपने और एस्ट्रोलॉजी कहाँ से सीखी? एस्ट्रोलॉजी तो मेरे पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है, गॉड गिफ्टेड है। और एस्ट्रोलॉजी मैंने लगभग 200-250 बच्चों को लाइव क्लास भी देता था। तो ये ज्ञान हमारे पास माँ के गर्भ से ही कहो कि पूर्व जन्म का है। जो फेस रीडिंग करना, पामष्टी करना, कुंडली देखना, ये सब हमारे प्रारब्ध का फल है। और रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई की मैंने मथुरा से BSc कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग की थी और 2015 में मैंने पास आउट किया। लेकिन सनातन ये चोला मैंने पहले से धारण किया। जब मैं पढ़ने जाया करता था तो ये वस्त्र खोल के जाता था और आने के बाद वापस यही वस्त्र पहनता था। आने वाले सभी भक्तों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि माँ बाप और गुरु से बड़ा कोई होता ही नहीं, तीसरा दुनिया में कोई नहीं होता। और मैंने एक अपने जीवन का जो आपके सामने आप देख रहे हैं, आपको आश्चर्य लग रहा है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति और इस रूप में जो आ रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि माँ की कृपा गर्भ से लेके इस पृथ्वी तक होती है, लेकिन गुरु की कृपा पिछले कई 7 पीढ़ियों से लेकर 7 पीढ़ियों तक होती है। तो गुरु की कृपा हो तो नीचे जड़ में बैठने वाला भी आकाश में बैठ जाता है। और ये दिव्य भव्य में आप सबके न्यूज़ वाले के लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये जो न्यूज़ आप दिखा रहे हैं ना, आज इसका न्यूज़ नाम रखा गया है, बल्कि इसका नाम है नेतृत्व। नेत्र की जो न्यूज़ है, ये नेत्र से जो आप ये संसार की दृष्टि दिखा रहे हैं, ये आप बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं और परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है तब सत्य और प्रकाष्ठा को ऐसे नेतृत्व करने वाले न्यूज़ चैनल होता है जो झुकता नहीं है, झुकाता नहीं है। दौर बदल चुका है। आपने जिन सन्यासियों को पहले देखा होगा वो ज़माना बदल चुका है। अब आप इस उम्र के उच्च शिक्षित सन्यासियों को देख रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 प्रयागराज। देखिए, प्रयागराज सिर्फ धार्मिक पर्यटन की जगह नहीं है, बल्कि प्रयागराज एक ऐतिहासिक जगह भी है। बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रयागराज से ताल्लुक़ रखते हैं और देश में जिन्होंने इतिहास के पन्नों में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया, तो ऐसे महापुरुषों की धरती भी प्रयागराज है। लिहाजा उत्तर प्रदेश की सरकार जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनसे जुड़े जो स्थल हैं उनको स्मरणीय बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ी है। और अब जब आप प्रयागराज आएंगे तो आपको फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी तफसील से जानकारी मिलेगी। गंगा नदी के तट पर बसे प्रयागराज की यूं तो धार्मिक मान्यता है, लेकिन प्रयागराज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदानों को भी भुलाया नहीं जा सकता। और यही वजह है कि प्रयागराज महाकुंभ में इस बार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अवदानों को खास तौर पर न सिर्फ याद किया जा रहा है, बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को इससे अवगत भी कराया जा रहा है। प्रयागराज में वो पार्क भी है जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद की याद में प्रयागराज के रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर अब चंद्रशेखर आजाद घाट कर दिया गया है।
और इसी दिशा में इलाहाबाद संग्रहालय ने दुनिया की पहली ऐसी विथिक का निर्माण किया जहां 1857 की क्रांति से लेकर 1947 में स्वतंत्रता मिलने तक के सभी प्रमुख क्रांतिकारियों की गाथाओं का प्रदर्शन किया गया है। ये विथिका विशेष रूप से उन वीरों की गाथाओं को समर्पित की गई है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद सहित गरम दल के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां श्रद्धालुओं को देशभक्ति के नए जोश से भर देंगी। ये डिजिटल और आलेखों से निर्मित प्रदर्शनी दुनिया में अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी है जो एक साथ इतने महान क्रांतिकारियों को सम्मान देने का अवसर प्रदान करती है। इस विथिका में 90 वर्षों की क्रांति का सजीव चित्रण भी किया गया है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं को करीब से जान सकेंगे। यह पार्क अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है। उनका शहादत स्थल भी हमारे ठीक बगल में है। उनके नाम पर इसके पहले हमारे संग्रहालय में केवल उनके शहादत के समय का एक चित्र और उनकी पिस्तौल थी, लेकिन भारत सरकार ने उनके नाम पर एक पीठिका बनाने का निर्णय किया। पिछले कुंभ में वो निर्णय हुआ था और वह पीठिका तैयार हुई और आज उद्घाटित होकर के, लोकार्पित होकर के दर्शकों के लिए चल रही है। इलाहाबाद संग्रहालय जो है वो भारत के 4 राष्ट्रीय संग्रहालयों में है और संस्कृति मंत्रालय का यह एक संस्थान है। यहाँ की स्टोन स्कल्पचर गैलरी में आते हैं तो आपको 3rd सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी AD यानी मौर्य काल से गुप्त काल तक के स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अर्ली मेडिवल स्कल्पचर गैलरी है जहाँ पर आपको 7वीं से 11वीं शताब्दी तक के स्कल्पचर्स हैं। जितने भी हमारे शहीद हैं सबके नाम से द्वार बन रही है, गेट बन रही है, उनके नाम से मैं समझता हूँ जगह जगह चौक बन रही है, क्योंकि उनको याद कौन करेगा। उन्होंने अपने लिए नहीं हमारे लिए अपना बलिदान दिया है, तो उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि आजकल जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, उनके नाम से चौक बनते हैं। हमारा ये मानना है कि जो देश के लिए शहीद होता है, जो देश के लिए कुछ करता है, उसी के नाम का चौक बने, उसी के नाम का रोड बने। प्रदर्शनी में न केवल आलेख बल्कि डिजिटल प्रस्तुति के माध्यम से क्रांतिकारियों की गाथाएं जीवंत होंगी। श्रद्धालु डिजिटल तकनीक से क्रांतिकारियों की जीवनी के दर्शन कर सकेंगे। खासतौर पर चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल बमतूल बुखारा भी श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगी, जिससे गोली चलने के बाद धुआं भी नहीं निकलता था। अंग्रेजों को इसी वजह से ये पता नहीं चल पाया था कि गोली किधर से चली थी। म्यूजियम में आए लोगों का कहना है कि प्रयागराज का ये म्यूजियम देश की कला संस्कृति के साथ साथ क्रांतिकारियों की वीर गाथाओं को प्रदर्शित करता है। यहाँ आने से काफी कुछ जानने समझने को मिलता है। अखाड़ा प्रमुख रविंद्र गिरी महाराज कहते हैं कि राज्य सरकार का ये प्रयास सराहनीय है कि उन्होंने संतों के साथ साथ क्रांतिकारी शहीदों को भी याद किया। ये पहल निश्चित रूप से श्रद्धालुओं को क्रांतिकारियों के योगदान की जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अविनाश पाठक, IBC 24, प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है। 45 दिन तक ये महाकुंभ चलेगा। आपको शायद ऐसा अंदाज़ा होगा या आपको ऐसा लगता होगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा महाकुंभ की मेले की तैयारी जो है सिर्फ कुछ महीने 2 महीने की रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी ये खास रिपोर्ट बताएगी आपको कि साल 2022 में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जब बैठक हुई तो क्या प्लान किया गया, किस विजन के साथ ये बैठक हुई और उसको 13 जनवरी के पहले कैसे मुकम्मल किया गया। ये रिपोर्ट आप ज़रूर देखिए।
स्वच्छ पेयजल के लिए पाइपलाइन बिछा रहे हैं और जो कैंप टू कैंप सभी कनेक्शंस देती हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग 200 वाटर एटीएम्स लगा रहे हैं जो किसी को भी शुद्ध और मानक के अनुरूप पानी मिलेगा। सबसे पहले योगी जी ने 22 में बैठक की थी और ये तय किया गया था कि इस बार का महाकुंभ बिल्कुल अद्वितीय होगा। कहीं एक सड़क थी तो उसको अलग से उसका लिंक जोड़ के 2 सड़क कही गई, यानी आने के लिए एक रास्ता और जाने के लिए दूसरा रास्ता। खास तौर से गंगा पथ बनाया गया है, जो रिवर फ्रंट है उसको बनाया गया है। तो कुल मिला के सारी व्यवस्थाएं जो श्रद्धालुओं के आने की है उसको डबल की गई है। कुंभ मेले के लिए प्रयागराज पहुंचे संत भी उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारी से खासे खुश हैं। अखाड़ा प्रमुख रविंद्र गिरी महाराज कहते हैं कि कोई भी तैयारी एक दिन में नहीं होती। कुंभ मेले के लिए व्यवस्था करना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। हम संतों को सुविधाओं की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तैयारी में कोई कमी नहीं है। और अगर आप मेला क्षेत्र की बात करेंगे, यहाँ तैयारी 3-3.5 महीने की होती है और सरकार का पूरा प्रयास रहता है जितना भी काम हो, अच्छा काम हो, बहुत जल्दी काम हो। कितने किलोमीटर में पूरे में मेला फैला हुआ है और पूरी ज़मीन प्लेन करनी है और उसके बाद तंबू है, पंडाल है, उसकी प्लाटिंग होनी है, अखाड़ों को बांटना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम है। तो महाकुंभ को लेकर योगी सरकार की तैयारियां अब लगभग पूरी है। कुंभ मेला शुरू होने में कुछ ही दिन शेष है। वहीं आस्था की नगरी में महाकुंभ मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अविनाश पाठक के साथ IBC 24 प्रयागराज। वाकई प्रयागराज कुंभ की तैयारियां आसान नहीं थी। एक बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश सरकार के सामने थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने थी और प्रयागराज जिला प्रशासन के सामने थी। हालांकि 45 दिनों के इस इवेंट के लिए सरकार ने मुकम्मल तैयारियां की हैं और हमारी भी कोशिश है कि हम अपने स्पेशल बुलेटिन में आपको महाकुंभ मेले की हर तस्वीर दिखाएं, हर अच्छी खबर दिखाएं और हर धार्मिक खबर के ज़रिए आपको अपडेट करते रहें। फिलहाल आज के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।